शनि शनाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज शनिवार के दिन बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। शनिवार के शनि भगवान के शनि देव की व्रत करने से व्यक्ति की सार्थक शनि दोष समाप्त होते हैं और यह शनिवार के बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ आप सभी को बीच। यह कथा बड़ी ही श्रद्धा मन चित्त से सुनिए। यह तक भविष्य पुराण में आने वाले बुरे प्रकोप से बचने के लिए यह शनिवार की सारी साथी और छुटकारा मिलता है। इससे शनिवार के दिन वह कथा करने से या पढ़ने से व्यक्ति की नौकरी और व्यापार में लाभ मिलती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि और मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है। आज शनिवार के दिन व्यक्ति सवेरे सुबह उठकर नहाकर काले कपड़े पहनकर और गंगाजल तिल लेकर पीपर में जल चढ़ाने से शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही साथ धन यश की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शनिवार के व्रत रखने से बड़ी ही दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल जाता है। तो आइए शनिवार के दिन बड़े ही शनि देव की पौराणिक कथा आप सभी को बीच श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ओम शनि महाराज ज़रूर लिखें। तो आइए, जो व्यक्ति शनि दोष से बचना और चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, अनेक प्रकार का उपाय है जो आप कर सकते हैं। शनि के कृपा से व्यक्ति के सुख और वैभव भी मिलते हैं। जो लोग शनिवार के दिन सुबह उठकर काले कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते, उनके शनि भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। तो आइए, बड़ी ही प्रेम मन चित्त से शनि देव शनिवार के दिन शनि महाराज के बड़ी ही दुर्लभ कथा आप सभी को बीच सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कथा का रसपान करते हैं। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ने बहस में हो रहा था कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र ने असमंजस की स्थिति में पड़ गए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिए कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वह बहुत ही न्याय के पाल प्रिय राजा है, क्योंकि वह बहुमन चित्त और ध्यान से करते हैं। एक दिन 7 देवता बैठे हुए मनोरथ कर रहे थे। तभी राहु और केतु भी वहां पर आ गए और इस बात का विवाद छिड़ बैठा कि समस्त ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, इसका निवारण कौन करेगा। आपस में ही सब लड़ने झगड़ने लगे। इसीलिए देवराज इंद्र के उपस्थित हुए। इंद्र ने सोचा कि यदि किसी एक को ग्रह में हम महान कह दूंगा तो शेष सारे 8 ग्रह मुझसे रूठ जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। वह हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे देवराज देवतागण, मैं आप ही में से एक हूँ। मेरे द्वारा निष्पाप हो सकता है, नहीं तो असंभव है मेरा फैसला करना। इसलिए आप पृथ्वी पर विक्रमादित्य देवराज इंद्र है जो महाराजा है, आप जाइए, वे बड़े ही न्याय प्रिय राजा है। देवतागण को नरेश की बात जच गई। सभी विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। उन दिनों विक्रमादित्य ने उज्जैन में राज कर रहे थे। समस्त देवता जब उनके दरवाजे में पाए तो वे उनके स्वागत के आदर्श उठ खड़े हुए और बोले उनसे कि दर्शन देने का यह प्रयोजन पूछा।
यह जानकर उन्हें मुझे इनमें से किस एक का बड़ा और छोटा आपको कहना है और किसी एक को बड़ा छोटा बनाना है। राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गए। मगर की कर्तव्य निष्ठा राजा थे, इसलिए उन्होंने न्याय करने का निश्चय किया। दूरदर्शी विक्रमादित्य किसी एक देवताओं को अपने मुंह से छोटा या बड़ा कहना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रत्येक ग्रहों के आसन उसी की प्रिय धातु के बनाकर इसे कर्म से कम रख दिए कि सोने का आसन सबसे पहले उठ पाएगा और लोहे को सबसे बाद में। फिर उन्होंने देवतागण से कहा कि अपने अपने आसन पर पधारे और आसनों को क्रम से कम ग्रहों की आसन पद जाने। आसन सोने, चांदी, आकाशी, पीतल, शीशे, रंग बिरंगे और लोहे के थे। लोहे का आसन सबसे बाद में उठा था, वही शनि का आसन था। शनि देव ने संभव हो गई कि विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे छोटा कहा। अंत में क्रोध में होकर कहने लगे, राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि पर एक महीना रहता है, सवा 2 दिन मंगल, 12.5 मास बृहस्पति 13 महीने बुध पर रहते हैं और शुक्र केवल 1 मास और राहु तथा केतु उल्टे चलते हुए सिर्फ 15 दिन मास रहते हैं तक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 60 से दूसरे राशि पर 60 तक साल रहते हूँ। उन्होंने राज्य कोष स्थान पर वनवास मिला और रावण पर पाई तो उन्होंने कुल को सर्वनाश हो गया। अब तेरी बारी है, तुम अब सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव क्रोध होकर उज्जैन में खाना हुआ सम्मान अनुसार राजा विक्रमादित्य पर 60 पाई। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर पर उज्जैन पधारे। उनके मायावी घोड़े बहुत ही मनभावक थे। राजा ने घोड़े को सौदागर से आने का समाचार सुना तो प्रतिपाल हो गए और आश्चर्यचकित देखने और छूटने के लिए भेजा। और पराक्रमपाल द्वारा चुने गए घोड़े को एक और घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की तबीयत उनकी सवारी करने का लालच हो गया। राजा ने जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा, वैसे ही घोड़ा हवा से बात करने लगते हुआ ऐसा दौड़ा कि कुछ ही घंटों में राजा को एक बेहोश जंगल में पहुंचा दी गई। देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया घोड़ा। अब तो राजा विक्रमादित्य ने जंगल में मारे फिरने लगे। भटकते हुए एक गला मिला, एक व्यक्ति मिला। प्यास से व्याकुल राजा को उन्होंने पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद ही तलाश करते हुए एक नगर और बढ़े। कुछ ही देर में एक नगर से पहुंच गए। यहाँ उनकी भेंट नगर सेठ से हुई। राजा को सेठ ने उन्हें भूखे प्यासे देखकर खाना खिलाया और दुकान पर एक और बैठ जाना दिया। शनि महाराज की कृपा से उस दिन साढ़े ही सब भूख आदमी हुई। सेठ ने राजा का भाग्य
भागख्यान पुरुष संभव कर अपने यहाँ रखने का फैसला किया। सेठ राजा का अपने घर ले गया। जिस समय राजा भोजन कर रहा था तब वह कमरे में अकेला था और उसे कमरे में खूंटी पर एक 9 लखा हार टंगा था। राजा की जैसे ही उस पर नजर गई, खूंटी पर उस हार पर देखते देखते निकल गई। कुछ देर बाद सेठ कमरे में पाया और उसे खूंटी पर हार न पाया तो उसने राजा को हार की चोर के अपराध में नगर न्यायपति की सेवा का उपस्थित कर दिया। सारी साटी बहुत ही स्थिति को सोच समझकर न्यायपति ने राजा को दोनों को हाथ पैर काट कर चेरिया बना देने का फैसला सुना दिया। न्यायपति ने उपदेश के अनुसार राजा को चरनिक बना गया तो उस नगर में के एक तेली के राजा पर दया आया और उठा लिया। उसने उनकी आदित्य करा कर उसने इस योग बना लिया कि वही केल्हू के पीछे बैठा दिया जाने पर अपनी आवाज़ से बैल को हक कर इस तरह समय बीत गया कि सारी साटी बीतने से कुछ ही काल बचा था कि एक ओर गिरा और वर्ष ऋतु में लोहा राग गाने की सुभूखी थी और रात में ही खामोशी में उसकी मनमोहक ध्यावनी राजकुमारी की कानों में पड़ी। ऐसी सुरीली आवाज़ को सुनते ही उसने राखी पर मनमोहित हो गए। उसने दासी को भेजकर उसका अता पता मालूम कर लिए। राखी चेरिया ने उनकर सुनकर राजकुमारी ने पाया कि अगर वह विवाह करेगा तो उसी रागी से विवाह करेंगे, वरना आजीवन मैं कुमारी विवाहित नहीं अति कुमारी रहूँगी। इससे निश्चय की साथ ही वह आसन पाटी लेकर पहुँच गई। तब सुबह जब राजा रानी को मालूम हुआ तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मगर राजकुमारी ने अपने प्रयास में नहीं बराबर हटने लगे तैयारी न थी। बेबस होकर राजा रानी ने मनाना पड़ा और राजकुमारी को भाग्य में जैसा लिखा था वैसे ही हो गया। यह कहकर राजा ने तेली को बुलाकर आदेश दिया कि चैरकी की शादी का इंतजाम करो, क्योंकि राजा ने उसके साथ ही अपनी राजकुमारी का विवाह करने का फैसला कर चुका था। शुरू में तो तेली ने असंभव कि राजा मजाक कर रहे हैं। तब राजा ने हट कर आदेश दिया तो उनका हो गया। शादी का प्रबंध करना पड़ा। शुभ मुहूर्त देखकर राजपुरोहित ने राजकुमारी और चेरिया का विवाह करा दिया। वहीं से सारी साटी अंतिम राशि थी। उस रात में पधार कर बीते हुए चेरिया की शनिदेव की स्वप्न में दिखाई दी कि और बले राजन और बोल सकता है। देखो मेरा सारी साटी पुनः पहुंच गए और तुमसे मुझसे छोटा कहने का दंड पा लिया। आशा है कि अब तुम्हारा होश ठिकाना आ गया होगा। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनिदेव से प्रार्थना की, जैसे दुख आपने मुझे दिए हैं भविष्य में ऐसा दुख किसी को और को नहीं दीजिएगा। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आँख खुलने पर चेरिया ने देखा कि उनके दोनों हाथ और पैर
बिल्कुल ठीक हो गया। वह बिल्कुल ठीक भला चका हो गए, अचकित हो गए थे। प्रातः उठने पर राजकुमारी ने भी अपने पति को ऐसा स्वच्छ देखा तो उनकी भी रत्न उड़ गई और खुशी से सीमा न रही। राजा भी अपने जवाने के पूरी स्वच्छ पुरुष देखकर बड़ा ही प्रसन्नता हुआ। और जब उनके पता चला कि उसका जमाता उज्जैन के विषखाल विक्रमादित्य है तो उसे अपने सौभाग्य पर गर्व होने लगा। होते होते यह समाचार नगर सेठ पर पहुंचा। उसने अपने पर पहुंचा तो उसके चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने पश्चात सम्मान के साथ अपने घर लिवा आया। विक्रमादित्य ने उसी कमरे में भोजन करवाने का तैयारी हुआ जिस कमरे में खूंटी पर हार निकला था। राजा जब खाना खा रहा था तब लोग की पश्चात से देखा कि खूंटी पर हार उग रहा था। केतु देखकर नगर सेठ ऐसा भविष्य हुआ कि उसने अपनी कन्या को कब्रिक विवाह भी राजा से हुआ। विक्रमादित्य के साथ पश्चात धूमधाम से कर दिया गया। कुछ दिन के पश्चात जब राजा विक्रमादित्य अपने राजधानी में पाए तो लोग को बहुत ही प्रसन्नता हुआ और उन्होंने राजा को और दोनों रानियों को पति के स्वागत की तैयारी की। पुनः राजा के प्राप्त कर लेने के बाद राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि कोई शनिदेव को छोटा कहते हैं। प्रत्येक शनिवार को व्रत रखकर उनकी कथा सुनने और पढ़ने से तेल, काले उड़ीद, काले कपड़े और तांबे का लोटा में जल चढ़ाइए सुबह शाम। शनिदेव की महाराज की जय बोलिए। तो यहीं से मेरा वीडियो समाप्त हुआ। बोलिए प्रेम से शनि महाराज की जय। शनिदेव दुख हरता, विनय हरता, शनिदेव महाराज की जय। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय शनि महाराज की। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।